फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय ठाकुर और आज मैं आपको क्लास 12th का लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद लीनियर प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर बोर्ड में 5 मार्क्स का है। प्रोग्रामिंग इस चैप्टर में हमें एक फंक्शन दिया होता है जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, यानी मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटीज दिए होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए होते हैं जिनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। उन कॉन्स्टेंट्स को यूज करके हमें एक गिवन फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब है मैक्सिमम करना या मिनिमम करना। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इस चीज को। तो जैसे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z is equal to maximize z is equal to 4x plus y, and the constraints are x plus y less than equal to 50, 3x plus y less than equal to 90, x comma y greater than equal to 0। जैसे ये हमने कोई प्रॉब्लम लिया, ठीक है, हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अंडर दीज कॉन्स्टेंट्स। ये जो कॉन्स्टेंट्स, इनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं या इनइक्वालिटीज बोलते हैं या रेस्ट्रिक्शन ऑन वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, और इन कॉन्स्टेंट्स को यूज करके हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितनी भी इनइक्वालिटीज है सबसे पहले हम इनका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद इनका फिजिबल रीजन ढूंढते हैं। ओके, तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। ओके, तो जैसे हमें x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 का ग्राफ बनाना है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को हम इज इक्वल टू में चेंज करके इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेंगे। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ अबव इनइक्वालिटी इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। फिर हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे एंड उसके बाद हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। x y, x को अगर मैं 0 पुट करूं, y है 50, y को मैं 0 पुट करूं, देन x इज y को मैं 0 लूं, देन x इज 50। इसके सॉल्यूशंस निकालिए, कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालना। मैं यहाँ रफली ग्राफ बनाऊंगा, तो एक बार x को 0 डाल के y निकालेंगे, y को 0 डाल के x निकालेंगे। इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि जो ये लाइन है वो x और y एक्सिस को कहां कट करेगा, जिससे मैं इसका ग्राफ इजीली रफली बना पाऊंगा। आप ग्राफ में कम से कम 3 पॉइंट लेना और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। इसके लिए भी हम टेबल बना लेते हैं और ये आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। बोर्ड में आपको ग्राफ शीट मिलेगी, वहां पे ड्रॉ करके दिखाना है। x y, x को हमने 0 लिया, y इज 90, y को हमने 0 लिया,
x हमारा 30 आ गया। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। एक लाइन तो हमारा ऐसा बन जाएगा 50 0 और 0 50 से पास करता हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट वाली लाइन का ग्राफ बनाया हमने, ओरिजिन है, ठीक है। फर्स्ट लाइन का हमने ग्राफ बनाया। देखो जब हमने इस लाइन का ग्राफ बनाया, ये पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट इज द लोअर हाफ एंड अनदर पार्ट इज द अपर हाफ। तो इस इनइक्वालिटी का मतलब है या तो इसका लोअर हाफ सॉल्यूशन है या तो अपर हाफ इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 0 0 टेस्टिंग करते हैं। 0 0 टेस्टिंग करते हैं। 0 0 टेस्टिंग का मतलब है इसमें हम x और y की वैल्यू 0 0 डालते हैं, और अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है तो लोअर हाफ या अपर हाफ जिस साइड ओरिजिन है उधर का रीजन हमें शेड करना है। तो जैसे हम 0 0 यहां पुट करें इनइक्वालिटी में, तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, जो कि ट्रू रिलेशन है कि 50 0 से ग्रेटर है। तो अगर रिलेशन ट्रू है तो जो फिजिबल रीजन होगा वो होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी जिस साइड ओरिजिन है उधर का रीजन सॉल्यूशन होगा। तो जो ओरिजिन है इसके लोअर हाफ में है, इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन वाला रीजन होगा दैट इज द लोअर हाफ। तो हम इसमें यहां बस एरो बना के दिखाएंगे कि हमें इस साइड का रीजन शेड करना है। अभी हम शेडिंग नहीं करेंगे, बस एरो बना के दिखाएंगे कि भाई इधर हमें शेडिंग करनी है। उसके बाद सेकेंड लाइन जो है दैट इज 3x + y = 90, जो x को 30 पे और y को 90 पे कट करेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, x को 30 पे और y को 90 पे कट करेगा, ओके। और इसमें 0 0 टेस्टिंग करें, x को 0 और y को 0 डालें, तो देखो आप ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, ये भी ट्रू आ रहा है। 3 × 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 90, जो कि ट्रू रिलेशन है। तो इसमें भी जो शेडेड रीजन होगा दैट इज टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी ओरिजिन के साइड हमें शेड करना होगा। तो देखो आप इस वाली लाइन का सॉल्यूशन वाला रीजन कौन सा था, टुवर्ड्स ओरिजिन, और इसका भी सॉल्यूशन जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है। इसका टुवर्ड्स ओरिजिन था और इसका भी टुवर्ड्स ओरिजिन है, ओके। और जो ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है, ये वाली जो चीज दी हुई है, यहां अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो इनइक्वालिटी कंबाइन करके लिखा हुआ है, एक x > 0 और एक y > 0। इनका ग्राफ बनाने के लिए हमें x = 0 और y = 0 का ग्राफ बनाना चाहिए। तो x = 0 जो होता है वो y एक्सिस की इक्वेशन होती है और y = 0 x एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो x एक्सिस और y एक्सिस तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो इनका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती। फिर भाई ये किस लिए दिया हुआ है, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमें सॉल्यूशन का रीजन वो लेना है जहां x और y दोनों पॉजिटिव है, वो रीजन where x and y are both are positive, okay, that is the region in first quadrant। तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन होगा, x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, यानी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन ही लेना है, ओके। तो इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन जो है, जो कॉमन रीजन है, बस उसी को हम शेड करके दिखाएंगे। तो आप देखो दिस इज द कॉमन रीजन, आप इसकी शेडिंग भी जरूर से करके दिखाएंगे। ये हमारा कॉमन रीजन है एंड दिस इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन। इस रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, यानी सॉल्यूशन वाला रीजन है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अच्छा इसमें एक और बात कि जो हमने फिजिबल रीजन बनाया, फिजिबल रीजन बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा कि बाउंडेड में कैसे फाइंड करना है और अनबाउंडेड में कैसे फाइंड करना है।
तो अभी हम इसकी बात करते हैं, बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो बाउंडेड रीजन है। अब हमें क्या करना है, हमने ग्राफ बना लिया। अब जो बाउंडेड रीजन है उनके हम कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे कि कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो आप देखो, एक तो कॉर्नर पॉइंट है 0,0 ओरिजिन, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 30,0, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं, इसे ए ले लेते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज बी। और जो ये चौथा पॉइंट है ना वो ये वाला पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज सी। ओ, ए, बी एंड सी, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, जिसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं ये सारे टेबल इरेज कर देता हूं, ये तो आपको आ गया समझ। अब जो ये हमारा सॉल्यूशन का रीजन आ गया, इसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें पता लग गए। अब हमें क्या करना है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सारे कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करना है। इसे हम एक टेबल की फॉर्म में दिखाएंगे, मैं भी बना के दिखाऊंगा आपको। तो आप तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि जो पॉइंट होता है वो फ्रैक्शंस में आ जाता है, तो उस केस में जो एग्जैक्ट आपको ग्राफ पे नहीं दिखेगा, उस केस में आप क्या करना, इक्वेशंस को सॉल्व करके, रफ में सॉल्व करके उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को आप यहां लिख लेना। अब जैसे मुझे यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि मैंने तो रफ स्केच करा है, तो मैं क्या करूंगा, बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। और बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद फिर सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसके बाद मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा। तो देखो, जो इक्वेशंस थी वो x + y = 50 एंड 3x + y = 90 थी, है ना। ये जो है ये इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो x और y की वैल्यू क्या होगी, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3x + y को 2x + x + y = 90। x + y कितना है, 50। ये काम आप रफ में करोगे, जो सॉल्विंग का काम करना है वो आप रफ में करोगे। वैसे तो आपको ग्राफ में दिख जाएंगे पॉइंट्स, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत होती है तो इक्वेशंस की सॉल्विंग आप रफली करोगे। देखो, x की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो जो b पॉइंट है दैट इज 20, 30। अब देखो, हमें सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, जिस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसमें एक एक करके सारे कॉर्नर पॉइंट्स को हम पुट करेंगे। सारे कॉर्नर पॉइंट्स को 1 बाय 1 उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां और पुट करेंगे ना, इसे टेबल की फॉर्म में दिखाएंगे। यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स कि भाई कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट है ओरिजिन which is 0, 0, A 30,0, B 20,30, C 0,50। ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमम करना था वो था z = 4x + y। देखो, जो बाउंडेड रीजन होता है वो तो बहुत ही सिंपल होता है, उसमें सारे कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करना है और उन सब में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, और उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो 0, 0 पुट करा यहाँ पे तो ये 0 आ जाएगा। 30, 0 पुट करेंगे तो ये 120 हो गया। 20, 30 पुट करें तो 4 × 20 + 30, 80 + 30 110। 0, 50 पुट करा तो 4 × 0 + 50 दैट इज इक्वल टू 50। देखो, सारे कॉर्नर पॉइंट्स में हमने वैल्यूज निकाल लिए। अब आप देखो कि इनमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, व्हिच वन इज द ग्रेटेस्ट। सो 120 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो यही z की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछता तो हम देखते कि इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। लाइक 0 सबसे मिनिमम वैल्यू है तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती,
और मैक्सिमम वैल्यू 120 हो जाती है। तो जितने भी बाउंडेड रीजन होंगे, चाहे आपको मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी है। उन सारे वैल्यूज में जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू बोले या ऑप्टिमम वैल्यू बोले, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, तो यहाँ जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 120, और किस पॉइंट पे आ गया, तो एट 30,0। ठीक है, होपफुली आपको बाउंडेड रीजन का समझ आ गया होगा। मोस्ट प्रोबेबली बाउंडेड रीजन ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, लेकिन आप अनबाउंडेड रीजन को भी बहुत ध्यान से सीखना कि अनबाउंडेड रीजन में हम कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स का है मतलब ये चैप्टर, तो बहुत इजीली आप लोग स्कोर कर सकते हो इसमें। ओके, तो ये तो था बाउंडेड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं आपको अनबाउंडेड रीजन के बारे में बताऊंगा कि जब रीजन अनबाउंडेड होगा तो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो देखना, in case of unbounded region, in case of unbounded region, बेटे ये सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अनबाउंडेड रीजन के केस में हमें क्या करना होता है, वहां पे भी हमें सारे कॉर्नर पॉइंट्स देखने होते हैं कि कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स है, और वहां पे भी हमें कॉर्नर पॉइंट्स पे उसकी वैल्यूज देखनी होती है। ठीक है, तो अनबाउंडेड रीजन में भी हम क्या करते हैं, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे जेड की वैल्यू निकालते हैं और उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू हम देखते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अनबाउंडेड रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द मैक्सिमम and minimum values of z at corner points। ठीक है, सपोज कॉर्नर पॉइंट्स पे कैपिटल एम मैक्सिमम वैल्यू है और स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन से भी आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले आप समझ लो कि इसमें करना क्या है। ओके स्टूडेंट्स, देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमने निकाल ली कॉर्नर पॉइंट्स पे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जैसे z इज इक्वल टू ax प्लस by, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हमें क्या करना है, अनबाउंडेड रीजन में हमें एक और ग्राफ बनाना होता है। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होता है, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू हम ax प्लस by ग्रेटर देन m का ग्राफ बनाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट ग्रेटर देन m क्या था, कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हम ax प्लस by ग्रेटर देन m का ग्राफ बनाते हैं, और अगर इसके ओपन हाफ में और फिजिबल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट आता है देन नो मैक्सिमम वैल्यू, और अगर इसके ओपन हाफ में और फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता देन कैपिटल M विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस, और इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे ये डॉटेड लाइन से बनेगा, क्योंकि इसको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। जब खाली ग्रेटर या खाली लेस का साइन हो तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और इसका ग्राफ
डॉटेड लाइन से बनाते हैं, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो तो उसका ग्राफ हम डार्क लाइन से बनाते हैं। तो फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ ax plus by greater than m, and if feasible region and the open half plane of ax plus by greater than m, a feasible region and the open half region of ax plus by greater than m have some common point, ठीक है, common point, then no maximum value will exist, ओके। और अगर and if there is some common point, then no maximum value will exist, ठीक है, समझ आई बात आप लोगों को? तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए अनबाउंडेड रीजन के लिए हमें एक और ग्राफ बनाना होता है ax प्लस by ग्रेटर देन m का, जिसका ग्राफ डॉटेड लाइन से बनेगा। और अगर फेजिबल रीजन में और इसके ग्राफ में कोई कॉमन पॉइंट आ रहा होगा तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, और अगर इसके ग्राफ में और फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है देन कैपिटल M विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सॉरी आई थिंक मैंने यहाँ दोनों एक ही बात लिख दी। हैव सम कॉमन पॉइंट देन नो मैक्सिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट, and if there is some common point then no maximum value will exist, and if there is no common point, sorry मैंने यहाँ गलत लिख दिया, if there is no common point then maximum value will be m, will be the maximum value। ठीक है, तो अगर कॉमन पॉइंट आता है तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, और कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो कैपिटल M विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली फॉर फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू, अब अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, एक मैं बताता हूं आपको। इस चीज को बहुत ध्यान से सीखना आप लोग, यहां बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं आपको इसे क्वेश्चन से भी समझाऊंगा। फॉर फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू, we plot the graph of ax plus by less than m। ओके, जब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो जो कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू थी ax प्लस by, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, z था, दिस लेस देन m का ग्राफ बनाएंगे। और अगर इसमें और फिजिबल रीजन में कॉमन पॉइंट है तो नो मिनिमम वैल्यू, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो स्मॉल m विल बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इफ visible region and open half of ax plus by less than m
have some common point, बिल्कुल वही वाली बात जो मैंने आपको यहां बताई कि अगर इसमें और फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन पॉइंट होता है देन नो मिनिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट, नो मिनिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट। और अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता देन स्मॉल m will be the minimum value, and if there is no common point then small m will be the minimum value. यहाँ फॉर्मुलेट करने की क्वेश्चंस तो है नहीं सिलेबस में, बस आपको इनइक्वालिटीज गिवन होंगी, आपको उनका ग्राफ बनाना है, ठीक है, और फिर उसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और जो फिजिबल रीजन होगा या तो बाउंडेड होगा या तो अनबाउंडेड होगा। बाउंडेड वाला बहुत ही सिंपल सा है जो मैंने आपको बताया, बस कॉमन रीजन को शेड करो, कॉर्नर पॉइंट निकालो, जेड के अंदर पुट करो, उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम, सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम, और अनबाउंडेड रीजन में आपको ये करना होगा। So this have some common point, then no minimum value will exist, and if there is some common point, there is some common point, oh, there is no common point, no common point, then small m will be the minimum value. ओके, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अनबाउंडेड में हमें एक और इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना होता है, ठीक है, जो जेड होता है दैट लेस देन m और ग्रेटर देन m का, ठीक है। कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज वही होते हैं, और कॉमन पॉइंट आता है तो कोई भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे अनबाउंडेड रीजन का। एक बाउंडेड रीजन का मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, अब मैं आपको एक अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है z is equal to -50x plus 20y -50x plus 20y z is equal to this much, जिसे हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। और जो कॉन्स्टेंट्स हैं दोज आर 2x minus y greater than equal to -5, 3x plus y
greater than equal to 3, 2x minus 3y less than equal to 12 and x comma y greater than equal to 0। ये क्वेश्चन है जैसे, तो देखो आप इसमें हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले इसके लिए टेबल बना लेते हैं। इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ओके, टेबल बनाए x 0 y 5 y 0 x -5/2। देखो आप कोशिश ये करोगे कि अगर पॉइंट फ्रैक्शंस में आए तो उन्हें अवॉइड करोगे। फिर भी कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है तो इसको आप -5/2 मीन्स -2.5, तो इसको आप प्लॉट कर पाओगे, इसलिए ऐसा पॉइंट ले सकते हो। लाइक 1/3 आ गया, 5/7 आ गया, तो ऐसे पॉइंट्स को आप अवॉइड करोगे क्योंकि उनको प्लॉट करने में परेशानी होगी। ठीक है, तो एक ये बन गया। सेकेंड वन इज, और मैं यहां इसलिए ऐसे बना रहा हूं क्योंकि मुझे रफ स्केच करना है, ग्राफ पे तो बनाना नहीं है, तो मुझे एग्जैक्टली बनाना है रफली, इसलिए मैंने ऐसे पॉइंट्स लिए। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसके लिए हम टेबल बनाए x 0 y 3 y 0 x 1। इसके लिए टेबल बनाते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, यह आ गया x 0 y माइनस 4 and y is 0 then x is 6। ठीक है, और ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करता है कि भाई जो सॉल्यूशन का रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ओके, अच्छा इनकी 0 0 टेस्टिंग करें। देखो x और y को आप 0 0 डालोगे तो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन -5, ये 0 ग्रेटर देन -5 ट्रू है, ट्रू आ रहा है तो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है, यहां 0 0 पुट करें तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये फॉल्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होगा। यहां पे 0 0 पुट करें तो 0 माइनस 0 लेस देन 12, तो ये हमारा ट्रू है, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये हमारा ट्रू है। तो ये टुवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा, ये टुवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा और इसका ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होगा। तो देखना मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। ओके, इसे मैं इरेज कर देता हूं, इसके साथ ये हमें। ठीक है, और 0 0 टेस्टिंग की बात आपको समझ आ गई तो मैं इसे भी इरेज कर देता हूं, डायरेक्टली वहां पे हम शेडिंग करेंगे। ओके, तो देखना अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो बनानी है वो 0, 5 एंड -5/2, 0 से पास होगा। तो लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, ऐसी। दिस पॉइंट इज 0, 5 और ये हमने -5/2, 0 ले लिया। ओके, वैसे हमें इस साइड के पॉइंट से तो मतलब नहीं है, हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है, तो मतलब ग्राफ को हमें इस साइड देखना है। ठीक है, और जो सेकंड है दैट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट 1, 0 और y एक्सिस को 0, 3 पे इंटरसेक्ट करता है। 0, 3 कहीं यहां पे मान लो, तो ये जो लाइन बनेगा वो ऐसा बना, ये 0, 3 पॉइंट हो गया। मैं इधर का पार्ट इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें अच्छा रहने देता हूं अभी। ठीक है, ओके, इनकी शेडिंग के साथ साथ हम बनाते जाते हैं, एरो बनाते जाते हैं कि किधर को शेड करना है। तो फर्स्ट वाले में शेडिंग किधर थी, 0 ग्रेटर देन -5 ट्रू था, टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी इस साइड शेडिंग करनी है, तो एरो हमने इधर बना दिया। जो सेकंड है 0 0 टेस्टिंग कर रहा था, 0 ग्रेटर देन 3 फॉल्स आ रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो इसकी शेडिंग ऊपर को होगी। ठीक है, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, इसके पॉइंट से 0, -5 एंड 6 0,
ओके, ये पॉइंट हमारा था 1,0, ओके 0,3 और 6,0 एंड 0-4, 60 कहीं इधर होगा, तो ये जो लाइन बनेगा ये ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसमें 0-0 टेस्टिंग करा, सेटिस्फाइड है, ये इस साइड को शेड होगा। तो मैं अब ये सारे इक्वेशंस और इसके टेबल्स इरेज कर देता हूं। अब हम बस ग्राफ पे फोकस करते हैं, इसके फेजिबल रीजन को देखते हैं कि भाई कौन सा फेजिबल रीजन है, ठीक है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो ये तो अनबाउंडेड है, अब आप देखो अपने आप आपको अनबाउंडेड रीजन दिखेगा। तो अब आप ध्यान से देखो तो जो शेडिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन इस लाइन के ऊपर, इसके इधर और इसके इधर, तो ये हमारा शेडेड रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये शेडेड रीजन है, ओके। अनबाउंडेड है, आगे शेडिंग हो रही है। फिर हमें क्या करना है, जो जेड है, अच्छा इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं ए, ये कौन सी इक्वेशन थी, ये पॉइंट था हमारा 6,0 ना, ये 1003, इसे ए ले लिया, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ओके। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद आप टेबल बनाओगे जैसे हम बाउंडेड वाले में बनाते थे, कॉर्नर पॉइंट्स हो गए ए 6,0 और कहां पुट करना है, जेड के अंदर पुट करना है। 6,0 पुट करो आप यहां पे, x को 6 और y को 0, तो ये आ गया -300। फिर 1,0 b 1,0, ठीक है, b 1,0 पुट करते हैं तो z इज इक्वल टू -50 आ जाएगा। c 0,3 पुट किया, 0,3 पुट किया तो z की वैल्यू 60 हो गई। फिर हमने 0,5 पुट किया, d 0,5 पुट किया, 0,5 पुट करेंगे तो z की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब हमें यहां मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स में देखना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये है मिनिमम वैल्यू, यानी ये स्मॉल m की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना होता है, z लेस देन m का ग्राफ बनाना है। आपको मैंने बताया कि अनबाउंडेड रीजन में अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो z ग्रेटर देन m का ग्राफ बनाना है। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कॉर्नर पॉइंट में जो मिनिमम वैल्यू है z लेस देन m का ग्राफ बनाना है, यानी हमें -50x प्लस 20y लेस देन -300 का ग्राफ प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो यहां भी हम पहले से इज इक्वल टू में चेंज करते हैं, टेबल बनाते हैं, x y x0 y -15, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -15, y 0, देन x इज 6, ठीक है, y -15 और x 6। तो ये लाइन -15 तो कहीं नीचे होगा, तो ये लाइन कुछ ऐसा आएगा, 60 से पास करता हुआ और आगे जाके नीचे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ये डॉटेड लाइन ऐसा बन जाएगा, डॉटेड लाइन बनाना है। और इसकी शेडिंग देखे, 0 पुट करें तो 0 इज लेस देन -300, फॉल्स आ रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होगा, यानी शेडिंग इस साइड होगी। तो देखो आप इसकी शेडिंग में और फेजिबल रीजन में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी इस रीजन में पॉइंट्स है दोज ऑल आर द कॉमन पॉइंट्स। तो सिंस
फिर हम ये बात लिखेंगे, कॉमन पॉइंट आ रहा है तो कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी, और कॉमन पॉइंट नहीं आता ये अगर अंदर से ना जाके मान लो कहीं बाहर से जा रहा होता और शेडिंग नीचे की तरफ हो रही होती तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आता, फिर -300 इसकी मिनिमम वैल्यू होती। तो हम यहां पे लिखेंगे कि सिंस -50x + 20y < -300 and visible region have no common point, have common points आ रहे हैं, so no minimum value will exist, no minimum value will exist। ओके, तो अनबाउंडेड रीजन में हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन दोनों के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।